नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से राहु ग्रह के वृषभ राशि में गोचर के क्या परिणाम होते हैं उस संदर्भ में मैं आपसे अपनी राय प्रकट करूंगी। राहु क्योंकि चंद्रमा का नॉर्थ नोड है और यह एक छायाकारी ग्रह है, इसका अपना कोई शरीर नहीं है, पर इसे फिर भी अशुभ ग्रहों की संख्या में रखा गया है क्योंकि यह जहाँ भी बैठता है या जिस ग्रह के साथ होता है, चाहे वह गोचर में हो या आपके अपने खुद के चार्ट में हो, उन परिस्थितियों में राहु अच्छे परिणाम नहीं देता। पर कुछ परिस्थितियों में राहु बहुत अच्छे परिणाम देता है, जैसे कि राहु उच्च का हो जाए या फिर अपने मित्र की राशि में हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या फिर मूल त्रिकोण राशि में हो, तो ऐसे कंडीशंस में राहु बहुत अच्छे परिणाम देता है। अब इसके ऊपर भी लोगों की दो मत है कि वृषभ राशि में राहु उच्च का होता है या मिथुन राशि में, तो यह आपकी खुद की सोच है। पर मैंने इस पे एक रिसर्च किया जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उस रूल को आप इस ट्रांजिट में लगाएंगे तो आपको बिल्कुल सटीक परिणाम मिलेंगे। देखिए, जो गोचर के परिणाम होते हैं वह हर राशि के लिए इंडिविजुअल होते हैं, सबके अपने अपने होते हैं। तो आप एक ही करोड़ों लोगों को एक ही गोचर की संख्या में नहीं डाल सकते, बल्कि ये डालना भी गलत है। तो इसको आपको अपने चार्ट्स में इस रूल को कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊंगी। उसको लगाने पर क्या परिणाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। पहले मैं आपको मैदनी लेवल पे, मंडेन लेवल पे राहु के गोचर के क्या असर अब तक हुए हैं उसके बारे में बताऊंगी और फिर आपको मैं भिन्न भिन्न राशियों के बारे में क्या परिणाम होंगे वह बताऊंगी। अब देखिए, जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मैंने ये पाया कि राहु आज से 18 साल पहले भी वृषभ राशि में आया था, यानी कि 2002 में, और उस समय संसार में काफ़ी उथल पुथल हुई थी। उस साल काफ़ी सारी एरोप्लेन की दुर्घटनाएं भी हुई थी और उस साल भारत देश में काफ़ी दंगे फसाद भी हुए थे जिसमें काफ़ी लोगों की जानें गई थीं। तो काफ़ी अनरेस्ट था, कुछ बहुत बड़े बड़े कंपनियों को नुकसान भी झेलने पड़े थे। तो अब देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है कि यदि यह शुभ हो तो बहुत अच्छे परिणाम देता है और यदि ये अशुभ हो जाए तो बहुत बढ़ चढ़ के दुष्परिणाम देता है। अब इसको हम कैसे देखें कि राहु कब शुभ है और कब अशुभ है, वो मैं आपको बताती हूँ। अब उदाहरण के तौर पे राहु वृषभ राशि में है, तो वृषभ राशि से त्रिकोण में देखिए, यदि कोई पापी ग्रह बैठा है तो ऐसे में राहु तब तक आपको परिणाम ठीक नहीं देगा। दूसरी कंडीशन कि यदि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र पीड़ित है, पापकर्त्री है, पापी ग्रहों से युक्त है, नीच का है, अस्त है या 6-8-12 में बैठा है, तो ऐसे में भी राहु का गोचर अच्छे परिणाम नहीं देगा वृषभ राशि में। तो यह जो रूल है आप इसको मैदनी लेवल पे, मंडेन लेवल पे भी लगा सकते हैं और अपने चार्ट्स में भी लगा सकते हैं। तो इसे मैं मंडेन लेवल पे लगाकर आपको पहले समझाती हूँ। जैसे 1984 में, 2002 से 18 साल पहले यदि हम जाएं तो 1984 का साल आता है। उस साल भी काफ़ी ख़राब परिणाम मिले थे, ख़ास तौर पे उन देशों को जिनके स्वयं के जो वृषभ राशियां हैं वह पीड़ित हैं या जिनके लग्न वृषभ राशि के हैं। अब देखिए, जो भारत देश है, हमारे देश की जो राशि है, 15 अगस्त 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, तो उस समय जो हमारा लग्न बना था वह वृषभ राशि का बना था और उस लग्न कुंडली में शुक्र काफ़ी कमज़ोर है, वह अस्त भी है तीसरे भाव में बैठने पर और शनि के साथ युक्त भी है और उसके अलावा भी कुछ ग्रहों के साथ ये है युक्त है और काफ़ी पीड़ित है। तो ऐसे में भारत देश का लग्न काफ़ी कमज़ोर हो गया। तो जब जब भी राहु का वृषभ राशि में गोचर होगा तब तब भारत देश को प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी। इसके लिए 1984 में जब राहु वृषभ राशि में गया था तब भारत देश पर काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, तब कम्युनल वायलेंस हो गई थी, काफ़ी दंगा फसाद हो गया था,
अमृतसर टेम्पल की जो आप सभी दुर्घटना के बारे में जानते हैं वह हुई थी। इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट किया गया था। और एड्स नामक जो डिज़ीज़ है, जो आज तक जिसका इलाज नहीं मिल पाया, जो कि एक बहुत ख़तरनाक डिज़ीज़ है, उसके बारे में भी हमें 1984 में पता चला था। और आप इस साल के साथ भी यदि को रिलेट करें तो इस साल कोरोना जैसी डिज़ीज़ आ गई, वो भी इसी गोचर का ही परिणाम है। अब देखिए, ये तो हो गया भारत देश के लिए, पर यदि आपकी वृषभ राशि में राहु है और शुक्र से त्रिकोण भाव में, यानी कि शुक्र के साथ या शुक्र से 5वें भाव में या 9वें भाव में या 7वें भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठा है, तो भी शुक्र पीड़ित माना जाएगा मैदिनी लेवल पर, मंडेन लेवल पर। उसी प्रकार से वृषभ राशि के भी यदि त्रिकोण में कोई पापी ग्रह गोचर कर रहे हैं तो भी राहु खराब परिणाम देगा। तो ये जो 1984 में जो भी उथल पुथल मची थी, जो भी दंगे फसाद हुए थे, और एक वो जो एक गैस ट्रेजेडी भी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसमें कई 100 लोग मर गए थे, काफ़ी लोग इसमें उन्होंने अपनी जानें गंवाई थी। यह भी 1984 में ही हुआ था जब राहु वृषभ राशि में था। तो उस समय वृषभ राशि के भी त्रिकोण में पापी ग्रहों का गोचर हो रहा था और शुक्र भी पीड़ित था। तो ऐसी जब जब भी कंडीशंस मंडेन लेवल पर बनेंगी, तब आपदाएं आएंगी, तब प्रॉब्लम्स आएंगी, दुर्घटनाएं होंगी और वॉर लाइक कंडीशंस पैदा होंगी। अब 20 सितंबर 2020 को जब राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहा है, उस समय मंगल वक्री होकर मेष राशि में वक्री होकर मीन राशि से भी अपने परिणाम देगा। और जो शनि है वह मकर राशि में इस समय वक्री चल रहा है। और इस परिस्थिति में शुक्र जो है वह कर्क राशि में बैठा है और मंगल मीन राशि से अपनी दृष्टि कर्क राशि पर डाल रहा है, यानी कि उससे त्रिकोण में बैठा है। और उसी प्रकार शनि अपनी 7वीं दृष्टि से शुक्र को देख रहा है। अब ये कंडीशन भारत देश के लिए या पूरे संसार के लिए भी काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर अब राहु का वृषभ राशि में आगमन और मंगल और शनि का इस प्रकार से शुक्र को पीड़ित करना पूरे संसार के लिए ये अच्छी समाचार नहीं है। और ख़ास तौर पे भारत के लिए, जिसकी कि खुद की भी जो एसेंडेंट है, लग्न है, वह वृषभ का ही है और शुक्र पीड़ित भी है। तो भारत देश के लिए ये एक अच्छा समय नहीं है। और यह समय तब तक ठीक नहीं है जब तक गुरु मकर राशि में प्रवेश नहीं करता। गुरु नवंबर के मिड में 16 नवंबर को यह मकर राशि में प्रवेश करेगा। उसके बाद चीज़ें सामान्य होंगी। तो तब तक का जो समय है 20 सितंबर से लेकर नवंबर 16 तक का जो बीच का समय है, यह समय काफ़ी भारत देश के लिए भी ख़राब है। तो ये तो थी मैदानी लेवल पे एक मेरी फोरकास्ट। अब हम आपके पर्सनल चार्ट्स की बात करते हैं। यदि हम मेष राशि को लें तो इस राशि के लिए जो राहु है आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत है, अष्टक वर्गा में 28 से अधिक पॉइंट हैं दूसरे भाव में, और आपके जो वृषभ राशि के त्रिकोण भावों में 1, 5 और 9 भावों में यदि कोई पापी ग्रह नहीं बैठा, तो ऐसी परिस्थिति में राहु का ये गोचर आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। आपको काफ़ी ज़्यादा धन मिलने वाला है, आपको पारिवारिक सुख मिलेगा, आपका खाना पीना जो है, ईटिंग हैबिट सुधरेंगी, और आपकी एक स्पीच में एक पावर आएगा। आप जो भी बोलेंगे, आप देखेंगे ये जो मेरे 18 महीनों का जो पीरियड है, इसमें मैं जो भी बोलूँगा उसमें भी एक सच होने की संभावना हो जाती है। तो यह आपके लिए दूसरे भाव से संबंधित तो अच्छे परिणाम लाएगा ही, साथ में इसकी जो दूसरी राशि है वृषभ की, शुक्र की जो दूसरी राशि है जो कि आपकी तुला राशि है,
उसके भी आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। तो यानी कि आपको पार्टनरशिप्स में लाभ होगा, आपको विवाह के लिए अच्छा योग बनता है। तो इस प्रकार से आपको राहु का गोचर अच्छे परिणाम देगा। अब आइए चलते हैं हम वृषभ राशि पर। यदि आपकी खुद की राशि वृषभ है तो आपके लग्न में इस समय राहु जाने वाले हैं, तो यानी कि चंद्रमा भी आपके वहीं हैं। तो वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं, तो ऐसे में आपके लिए काफ़ी एक मेंटली आपके लिए काफ़ी एक स्ट्रगल रहने वाला है, बट आप उसको ओवरकम कर पाएंगे क्योंकि चंद्रमा आपका यहाँ पर उच्च का है। यदि आपका शुक्र स्ट्रांग है, आपके लग्न में आपको अष्टक वर्ग में अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं और आपके वृषभ राशि के यानी कि आपके लग्न से त्रिकोण में यदि अशुभ ग्रह नहीं है, तो ऐसे में राहु का यह गोचर आपकी पर्सनैलिटी को उभार कर लाएगा और आप अपनी ग्रूमिंग करेंगे, सेल्फ ग्रूमिंग करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप काफ़ी प्रोग्रेस करने वाले हैं इस पीरियड में। और ये पीरियड आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। डे टू डे लाइफ में भी सुधार आने वाला है। जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं या जो लोग कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए एग्ज़ामिनेशंस दे रहे हैं या जो भी आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में आपके लिए एक अच्छा समाचार है। और यदि आप किसी डिज़ीज़ से लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वह इस गोचर में ठीक हो जाएंगी। पर यदि आपका लग्न पीड़ित है, शुक्र पीड़ित है, आपके त्रिकोण पीड़ित हैं, तो ऐसे में आपके लिए यह गोचर काफ़ी कठिन रहने वाला है, ख़ास तौर पे आपके खुद के लिए और आपके डे टू डे लाइफ के लिए। अब हम बात करते हैं राहु के मिथुन राशि में गोचर के। आपके लिए राहु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वां भाव एक तरह से बंधन का भाव है, बांधने वाला भाव है, आपके खर्चों का भाव है। पर यहाँ पर यदि आपकी खुद की कुंडली स्ट्रांग है, शुक्र की कंडीशन अच्छी है और आपके त्रिकोण भाव 12वें भाव से जो भी त्रिकोण भाव पढ़ते हैं, 1, 5, 9 भाव पढ़ते हैं, यदि वह मजबूत हैं, तो ऐसे में राहु का गोचर आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। आप जो भी खर्चा करेंगे इस समय वह आपके काम आने वाला है। आप अच्छी चीज़ों के लिए खर्चा करने वाले हैं और फॉरेन कंट्रीज़ में जाने के आपको मौके मिलेंगे और आपके आइडियाज़ बढ़ेंगे, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी और आपकी एक सोच में अलग किस्म की सोच होने वाली है, डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस होने वाला है। आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी इस पीरियड में और आपकी विदेश में पढ़ने की इच्छा होने वाली है। और जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं उनके लिए भी ये गोचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो आइए अब हम बात करते हैं कर्क लग्न के लिए। कर्क लग्न के लिए राहु आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 11वें भाव में राहु का गोचर काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि इस भाव में राहु के आने से आपको धन की प्राप्ति होती है, आपकी आय में वृद्धि होती है, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होती हैं और यहाँ पर आपको विदेशों से लाभ होता है, विदेशियों से लाभ होता है, टेक्नोलॉजी के कामों में लाभ दे देंगे राहु महाराज। अब ये गोचर आपके जो बड़े भाई हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट करेगा। आपकी खुद की कुंडली में यदि वृषभ राशि के त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हैं, 11वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, तो यह आपके बड़े भाई के लिए भी अच्छा होने वाला है। और यह गोचर जो है आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी लाभ करा देगा। और यहाँ पर आप यदि मकान खरीदने का सोच रहे हैं या अपने घर की सुख सुविधा से जुड़ी हुई चीज़ों को खरीदने का सोच रहे हैं, तो इसमें भी आपको काफ़ी एक जो है इंक्रीमेंट मिलने वाला है, आपको लाभ मिलने वाला है। अब बात करते हैं हम सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राहु आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु का गोचर 10वें भाव में भी अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर आपको विदेश में काम करने का मौका मिल सकता है,
यहाँ फिर आप जो भी काम करेंगे उसके लिए आप लाइमलाइट में आएंगे, आपको काफ़ी उसके लिए प्रशंसा मिलने वाली है और आप काम में काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे। पर यदि आपका 10वां भाव कमज़ोर है, वृषभ राशि खुद की कुंडली में कमज़ोर है और शुक्र भी पीड़ित है, तो ऐसे में आपको अपना जो भी आप काम करते हैं उसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप नोटिस में आ सकते हैं अपने सीनियर्स के और आपको यहाँ अपनी जॉब से रिलेटेड काफ़ी सीरियस परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपके 10वें भाव को देखना है कि वहाँ पापी ग्रह तो नहीं बैठे, शुक्र आपका ठीक कंडीशन में है, तो ऐसे में राहु यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देगा। अब देखिए, यहाँ से राहु आपके 3rd हाउस को भी एक्टिवेट करता है, तो 3rd हाउस यानी कि शुक्र की दूसरी राशि, आपको छोटी यात्राएं लेने का मौका मिलेगा अपने काम के माध्यम से और आप अपने काम के माध्यम से काफ़ी अच्छा पराक्रम दिखा पाएंगे। तो ये आपके लिए अच्छा गोचर है, आपको करियर में राइज दे देगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की, और कन्या राशि में राहु जो है 9वें भाव में बैठे हैं। तो 9वें भाव का गोचर आपको विदेश में जाने की इच्छा देगा या फिर विदेश से जुड़ा हुआ जो भी कल्चर है उसे पढ़ने की इच्छा देगा, हायर एजुकेशन के लिए आपको इंटरेस्ट डेवलप कर देगा। और आपके जो पिता हैं उनके लिए भी यह एक अच्छा गोचर साबित हो सकता है यदि आपका जो वृषभ राशि है वह स्ट्रांग है, 9वें भाव में आपके पापी ग्रह नहीं बैठे, अष्टक वर्गा में भी आपको 9वें भाव में अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो ये आपके लिए गोचर आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा, धन को बढ़ाने वाला होगा, फैमिली लाइफ को अच्छा करने वाला होगा, फैमिली के साथ आपको एक लंबी जर्नी जाने का मौका मिल सकता है। अब हम बात करते हैं तुला लग्न की, और तुला लग्न के लिए यह गोचर ठीक नहीं है, क्योंकि आपके 8वें भाव में राहु महाराज गोचर कर रहे हैं और 8वें में राहु का गोचर काफ़ी ख़राब होता है। यहाँ पर यदि आपका 8वां भाव स्ट्रांग है, शुक्र स्ट्रांग है और 8वें भाव में पापी ग्रह नहीं बैठे और 8वें भाव से त्रिकोण में भी पापी ग्रह नहीं है, तो ऐसे में आपका ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप गहरी चीज़ों को पढ़ने में रुचि लेंगे, आपका रिसर्च के लिए बहुत अच्छा योग है और आपको अपने पति या पत्नी के माध्यम से भी धन लाभ हो सकता है। और यह गोचर आपके खुद के लिए भी अच्छा साबित होने वाला है, पर ऐसा तभी होगा यदि आपका शुक्र भी स्ट्रांग है और आपको जो भी मैंने अभी कंडीशंस बताई हैं वह मीट हो रही हैं। अब हम बात करते हैं आपके वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए जो राहु है आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 7वां भाव आपकी पार्टनरशिप का है, आपके धर्म पत्नी या पति का है। तो ऐसे में आपके पति या पत्नी के माध्यम से आपको लाभ हो सकता है या फिर आपको बिजनेस में लाभ हो सकता है। पर यदि यहाँ पर पापी ग्रह बैठे हैं, अष्टक वर्गा में पर्याप्त पॉइंट्स नहीं हैं, तो या शुक्र पीड़ित है, तो राहु यहाँ पर आपको काफ़ी ख़राब परिणाम देगा, आपको चीटिंग का भय बन सकता है। आप बिज़नेस को लेकर किसी पे सीधा ट्रस्ट ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपको गलत लोगों से सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पर आपका यदि स्ट्रांग है 7वां भाव, तो राहु का गोचर बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है और आप यहाँ पर अपने बिज़नेस में पैसा भी लगा सकते हैं या बिज़नेस के माध्यम से आप विदेश भी जा सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा गोचर रहेगा। अब हम बात करते हैं धनु लग्न की। मित्रों, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई गोचर होता है हम उसकी एक जनरलाइज प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। हर चार्ट के लिए गोचर अलग तरीके से रिजल्ट्स देता है और आपका चार्ट यदि मजबूत है तो गोचर भी आपको अच्छे परिणाम देगा, और यदि आपका खुद का चार्ट कमज़ोर है तो
अच्छा गोचर भी आपको कुछ खास नहीं दे पाएगा। तो ये चीज़ों को हमें अपने माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है गोचर को स्टडी करने से पहले। अब हम धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए राहु आपके छठे भाव में बैठे हैं और छठे भाव में आपको रोग, ऋण, शत्रु इन सब से छुटकारा दिलाएंगे और कंपटीशन के लिए आपको काफ़ी अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। पर यदि आपके छठे भाव में कम पॉइंट्स हैं भिन्न अष्टक वर्गा चार्ट में और आपका शुक्र भी पीड़ित है, तो ऐसे में आपको रोग, ऋण, शत्रु इन सब से भय रहने वाला है और आपको अपने डे टू डे लाइफ में, आपके कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी परेशानियां देखनी पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर मुकदमेबाजी का भी भय हो सकता है। पर यदि अनुकूल परिस्थितियाँ हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और यदि प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं तो आपको इन एरियाज़ में काफ़ी परेशानी रहने वाली है और जो लाभ है वह भी आपको अप टू द मार्क नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपका लाभ भी आपको अच्छा मिल सकता है यदि यह गोचर आपके चार्ट के लिए स्ट्रांग है, तो आपको अपनी आय में बढ़ोतरी होती हुई भी नज़र आने वाली है। मित्रों, एक चीज़ बता दूँ, राहु और गुरु के जो गोचर के परिणाम होते हैं वह 2-3 महीने पहले ही मिलने लग जाते हैं। तो अब तक आप यदि थोड़ा सोचें तो आपको अनुभास तो लग गया होगा कि आपको राहु क्या गोचर के परिणाम देने वाले हैं। तो आइए अब चलते हैं हम मकर राशि के ऊपर। मकर राशि वालों के लिए राहु आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं या जो लोग एजुकेशन फील्ड में हैं या जो लोग स्पेकुलेशन में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छा गोचर है। यदि चीज़ें प्रतिकूल नहीं हैं और आपके चार्ट के लिए फेवरेबल हैं तो ऐसे में आपको स्पेकुलेशन में काफ़ी लाभ दिलाने वाला है और ऐसे लोग कुछ नए प्रेम संबंध की तरफ भी आकर्षित हो सकते हैं या फिर बच्चों संबंधित जो लोग अब तक कोशिश कर रहे थे, उनको बच्चों संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो नवंबर के बाद से जब गुरु महाराज मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो भी आप कार्य भी करेंगे उसमें भी आपको काफ़ी वाहवाही मिलेगी और आपकी रेपुटेशन में भी बढ़ोतरी होने वाली है। एक चीज़ और बताती हूँ, आपके 10वें भाव से ये 8वां भाव का गोचर हो रहा है, तो यहाँ पर आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। आपके काम में कुछ एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है जिसकी वजह से आप अपनी करंट जॉब को छोड़ने का सोच सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक मेजर चेंज भी आता हुआ नज़र आ रहा है। कुंभ साइन की एक्वेरियस में जो राहु है आपके 4थे भाव में गोचर कर रहा है। 4था भाव आपकी माता का स्थान है, आपकी पढ़ाई लिखाई का स्थान है, आपके सुख का स्थान है। तो यहाँ पर आपकी माता जी, यदि आपके चार्ट में सारी स्थितियाँ अनुकूल हैं तो माता जी के लिए भी अच्छा साइन है। उनकी हेल्थ में आपको कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आएगा और आपकी पढ़ाई के लिए भी, आप यदि टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं या कुछ भी साइंटिफिक पढ़ना चाहते हैं, लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा गोचर है। और यहाँ पर आपको यह आपके भाग्य को भी बढ़ाने वाला है और आपको यहाँ पर जो है लर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर आप काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। अपने मकान संबंधित जो भी चीज़ें हैं, यदि आप ख़रीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उसके लिए भी ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा है। पर यदि स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं हैं तो ऐसे में आपको इन भावों से संबंधित काफ़ी परेशानियाँ देखनी पड़ सकती हैं। अब हम बात करते हैं मीन राशि की, और मीन राशि वालों के लिए जो ये गोचर है आपके 3रे भाव में पड़ता है। 3रे भाव का गोचर राहु का बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ पर राहु आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देगा। आप इस पीरियड के दौरान एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाले हैं। आप काफ़ी एक्टिविटीज़ करेंगे, काफ़ी आपको घूमने की
इच्छा जागेगी और यहाँ पर आपको कुछ छोटी यात्राएं भी लेने को मिल सकती हैं जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। तो इसका प्रभाव आपको आपके 8वें भाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र की दूसरी राशि आपके 8वें भाव में पड़ती है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस आ सकते हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकते हैं। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूर देखनी है कि आपके शुक्र की स्थिति क्या है, और तब आपको ये जानकारी होगी कि आपके लिए जो गोचर है कैसे परिणाम लेके आने वाला है। और आपको यह भी देखना है कि आपका वृषभ लग्न कितना बली है, और उसके अकॉर्डिंगली आप जज करेंगे कि आपका पराक्रम कितना आपको अच्छा फल देने वाला है। तो मित्रों, यह थी कुछ चीज़ें जो कि राहु के गोचर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बहुत जल्दी आपको एक नए वीडियो के साथ मिलूँगी। सुनने के लिए धन्यवाद।